हेलो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की मैं आपको एक घटना बताती हूँ। बहुत शर्म आती है जब हमारे ही गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे देश में बीच सड़क में ऐसे हादसे होते हैं और लोग खुद को बचाने के लिए, अपने किसी की जान बचाने के लिए 2 मिनट उनके पास टाइम नहीं होता। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमारा जीवन बेकार है अगर हम दूसरे की ज़िंदगी नहीं बचा सकते, अपने आँखों के सामने उसे मरते हुए छोड़ देते, तो हमसे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात ही नहीं है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले 2 भाई बहन बाइक में जा रहे थे। अचानक एक गाड़ी वाला आया और उसने रोदता हुआ चला गया। भाई तो छटक गया था तो बच गया, लेकिन बहन के दोनों टांग चली गई। तो वहाँ पे भीड़ लगी थी। उस भीड़ में से किसी ने ये कोशिश नहीं करी, चलते फिरते गाड़ी वालों ने, कि उस बच्ची को देख लें कितनी चोट लगी है, क्या लगी है। और किसी ने ये कोशिश नहीं करी कि जो गाड़ी वाला मार के गया उसका नंबर नोट कर लें, उसे पकड़ लें और अदर एक थानों में फ़ोन कर दें। किसी भी थाने में डायल 100 नंबर पर कॉल करेंगे, उस एरिया का लोकेशन बताएंगे तो वहाँ पर नाकाबंदी के द्वारा वो पकड़े जाते हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियों से इतने बड़े क्राइम हो जाते हैं। उस बच्ची के दोनों पैर बिल्कुल पूरी तरह कुचल गए और 2-3 घंटे वो पड़ी रही सड़क पे। कोई देखने वाला नहीं था उसे। अगर कोई रुक भी रहा था तो साइड से निकल जा रहा था। अगर कोई जानवर को भी लगती है एक पल के लिए, कोई इंसान उठ के देखता है आखिर क्या हुआ, उस चीज़ को महसूस करता है। मेरी गली में एक कुत्ते के बच्चे को कल 2-3 बड़े कुत्तों ने काट दिया था। मुझसे वो देखा नहीं गया। फिर जब तक मैं जाती हूँ, आंटी हमारे बगल की आ गई, वो उठा के ले गई, डॉक्टर के पास ले गई। अगर हम जानवर के लिए भी ये फील करते हैं तो इंसान की ज़िंदगी की कीमत क्या है दोस्तों, सोचिए ज़रा। बहुत दुख, बहुत दर्द अंदर से होता है। बहुत बुरा लगता है अपने इंसान होने पे जब ऐसी घटनाओं को हम अनदेखा कर देते हैं। मुझसे ये घटनाएं नहीं देखी जाती जहाँ पे भी मेरे इर्द गिर्द। मैं इस वजह से मेरे हज़ारों दुश्मन भी हैं। जहाँ पे कहीं क्राइम होता है तो मैं धड़ से उसके लिए लड़ जाती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। वो मेरा अपना है, पराया है, कौन है, मैं ये चीज़ नहीं देखती हूँ। सबसे पहले होती है उस चीज़ को हम रोक सकते हैं, हम उस चीज़ के लिए एक आवाज़ उठा सकते हैं। शायद हमारी एक कोशिश से दूसरे की ज़िंदगी का खतरा टल जाए, किसी की जान बच जाए। तो कभी भी आपके इर्द गिर्द ऐसा होता है, प्लीज़ कम से कम एक प्राणी को तो आप बचा ही सकते हो। वो बेटी के पैर कट गए, दोनों हॉस्पिटलाइज करी गई तो उसकी हालत इतनी नाजुक हो चुकी थी कि डॉक्टर को दोनों पैर काटने पड़े। आज वो ज़िंदगी और मौत के बीच है, सिर्फ किस वजह से, हमारी कमजोरियों की वजह से। ज़रूरी नहीं है आज उसके साथ ही हादसा हुआ तो कल हमारे साथ नहीं होगा। अगर हम अपने को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को रख कर देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हर किसी पे लागू होती है। हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए दूसरे को बचाने की। कई बार ऐसा होता है हम अपने जल्दबाजी में होते हैं और हमारे सामने में घटनाएं हो जाती, हम उसे अनदेखा करके चले जाते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ उस बच्ची के लिए, उसकी ज़िंदगी भर का। देखिए एक अपाहिज की ज़िंदगी क्या होती हो तो वही जानता है जिसके साथ ये चीज़ें गुजरी होती है। और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती हूँ मैं इन चीज़ों को देख के। मुझे खुद पे ही एक ग्लानि महसूस होती है जब, मतलब एक इस चीज़ को यार हम फील कर सकते हैं दिल से। इंसान की हमारे सामने में किसी की मौत हो जाती है और हम उसे देख रहे होते तो हम क्या ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ कर सकते हैं? इस हद तक हमारी इंसानियत मर जाती है। कहाँ चली जाती है हमारी इंसानियत? क्या किसी को भी जीने का अधिकार नहीं है? क्या कसूर है उसका सड़क में चलते हुए दूसरा मार गया तो उसे बचाने का एक राइट तो हमारा बनता है ना। बहुत दुख होता है जब इन चीज़ों को देखती हूँ तो मेरे दिल से आंसू निकलते हैं। बहुत फील होता है मुझे। कई लोग बोलते हैं तुम ज़्यादा ही इमोशनल हो, तुम मतलब दूसरे के उसमें से रिएक्ट करते हो। देखिए मैं ज़िंदगी में जहाँ पे हूँ, मैं इन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ी हूँ। मैं भी एक उस फैमिली से हूँ। अभी मेरे कमेंट में एक मैम का कमेंट आया था। उन्होंने लिखा था आप पिछली बातों को मत दोहराइए कि अपने दुख दर्द आगे बढ़िए। आगे ऑलरेडी मैं बढ़ चुकी हूँ और मैं समझती हूँ मैं उन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि जो मेरी फैमिली कंडीशन थी, जिस तरीके की मैंने परेशानियाँ झेली है, शायद
मैं उनको नहीं झेलती, आज इस स्टेज पे नहीं होती। और वो चीज़ें मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है आज भी। उस ताकत को मुझे दूसरों से शेयर करने में मुझे कोई शर्मिंदा नहीं होती। मुझे खुशी होती कि मैं उस स्टेज से आज यहाँ पे पहुँची हूँ कि मैं अपनी बातें आप तक शेयर कर रही हूँ। वो मेरी कमज़ोरियाँ नहीं है। और मैं चाहती हूँ जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो इनको अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएं। इसीलिए मैं आप लोगों से ये बातें शेयर कर रही हूँ। देखो भाई बहनों, हर किसी के साथ प्रॉब्लम होती है। आप लोग अपनी समस्याओं को शेयर करें, दूसरों की समस्याओं को देखें सुने, इंसानियत के नाते एक कदम उठाएं। यार मेरे चैनल पे कितने बहनें कहती कि हमारा वॉच टाइम घट रहा है। ऑलरेडी मेरा भी घटता है और मैं बार बार ये चीज़ें कहती हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है। बहुत कम सब्सक्राइबर होते हैं और लास्ट में मुझे बोलना ही पड़ता है। वो वीडियो डाउन, इम्प्रेशन कम हो जाता है, क्लिक थ्रू रेट घट जाता है, वॉच टाइम घट जाता है। अरे आप मत देखिए सबकी वीडियो, कम से कम आधी तो देखिए। अगर देखते हैं तो, नहीं देखते कोई बात नहीं। ऑलरेडी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे घर में 12 जीमेल अकाउंट है और उन 12 जीमेल से मैंने इतने चैनल सब्सक्राइब किए, इतने किए। सब्सक्राइबर तो मैं आपको 10-12 ऐसे ही दे दूं, लेकिन मुझे पता है मैं 1 या 2 चैनल से ज़्यादा आपकी वीडियो नहीं देख पाऊंगी। सब्सक्राइबर तो सभी के बढ़ जाते हैं, ज़रूरी होता है वॉच टाइम, जो कि आप सब लोग मिल के बढ़ा सकते हो। तो सभी को सपोर्ट कीजिए, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा। जो बड़े बड़े चैनल के टैग वाले कहते हैं कि हम इतने सब्सक्राइबर दे देंगे या मोल मिल जाएंगे, तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। कितनी ही कोशिश कर लो आप, जब तक दूसरे सब्सक्राइबरों का सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मैं भी बोलती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी उन बहनों को भी सपोर्ट करें जिन्हें आपने सब्सक्राइब किया। उनका देख लीजिए भैया, आधा तो देख लीजिए उनका वीडियो। क्यों उनको डाउन कर दो बेचारे, जो गंदे गंदे वीडियो बना रहे हैं। उनको अच्छे से लाखों में व्यूज़ मिल जा रहा है, वो बेचारे तो और देख भी रहे हैं फुल से। और लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, जो रेसिपी बना रहे हैं, हमारे कितना टाइम लगता है, कितने बर्तन गंदे हो जाते हैं, लेकिन उनको आप देखते ही नहीं हो। सब्सक्राइब ही मत करा करो जब देखते ही नहीं हो। मेरे इसमें से 100 सब्सक्राइबर बड़े थे आज, लेकिन 2 अनसब्सक्राइब हो गए। फिर वो सब्सक्राइब के बाद अनसब्सक्राइब, बट कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करो मत करो, सब्सक्राइबर तो मेरे परिवार के ही 100,000 हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को देखते हो तो पूरा देखो, ताकि समाज तक बातें पहुँचे। हमारे समाज में बहुत सारे क्राइम हो चुके हैं, जो आजकल बच्चे हमारी पीढ़ी ये चीज़ें समझना नहीं चाहती है, उन तक ये बातें पहुँचे। आप लोग ही बढ़ा सकते हो इन चीज़ों को। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। बोर हो जाते हो क्योंकि भाषण देने वाले बहुत हैं, लेकिन जो रियल लाइफ, जो ज़िंदगी में महसूस किया होता ना, वो चीज़ें जब आप फील करो, दिल से फील करो, और इंसानियत को आप जब समझो, कितनी शर्मसार हो चुकी है आज के समाज में इंसानियत, इस चीज़ को अगर आप महसूस करोगे तो आप कभी बुरा नहीं मानो। और ज़िंदगी में आप किसी एक को सपोर्ट करते हो ना, 10 सपोर्टर आपके खड़े हो जाते हैं। ये मेरी मानी हुई बात हुई है। भले ही मैं कल कुछ नहीं थी, लेकिन मेरे साथ पब्लिक का साथ था, जनता का साथ था, और जिसकी वजह से मैंने राजयोग तक महसूस किया है। क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ी, 14 गाँव की क्षेत्र पंचायत रही। मात्र 19 साल की उम्र में मैंने वो शख्सियत पाई जो शायद आज के बड़े बड़े नेता भी नहीं पा सकते। मैंने वो अपनी मेहनत से, अपने नेचर से कमाई हुई, मेरी ओरिजिनल प्रॉपर्टी मानती हूँ, वो चीज़ पाई हुई है, ना कि किसी की दी हुई भीख ली। गरीबी में ज़रूर पैदा हुई, ज़रूर पली, लेकिन उसे महसूस करते हुए आज मुझे वो सब चीज़ हासिल है जिसकी मैं हकदार थी। मेहनत ज़रूर रंग लाती है, इसलिए मेहनत से कभी पीछे ना हटें, और जो मेहनत करते हैं उनको सपोर्ट भी करें, तभी आपको भी सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, दिल से आप लोगों का धन्यवाद। एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ें और एक दूसरे का हाथ कभी ना छोड़ें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।